चैनल पर अपने जितने भी श्रोतागण हैं, व्यूअर्स हैं, आज उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं श्री कृष्ण भगवान की जन्म के विषय में बताना चाहती हूँ कि माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी और किस तरह से भगवान कृष्ण जो है पैदा हुए। विष्णु थे, उनसे प्रार्थना किया गया, तब वो जाके कृष्ण के रूप में पैदा हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जानते हैं क्या है, ब्रह्मा ने उन दोनों के सम्मुख आकर कहा घर मांगो, तो वो पुरुष बोले हे प्रभु, जो हम पर प्रसन्न हो तो यह वर दो। कौन कह रहा है? हमारे मृत्यु लोक ते विश्वेश्वर देव के हरि भगवान हमारी भक्ति बनी रहे, जिससे अनेसा मतलब कहते हैं कि हमारी भक्ति बनी रहे। मैं कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ कि जो मुझे मिले, संसार सागर से पार उतर जाए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, जाओ पृथ्वी में तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा भगवान की भक्ति होगी, तब तो बड़े यशस्वी तेजस्वी द्रोण बसु, उनका क्या नाम था, जिन्होंने वरदान मांगा और दूसरे जन्म में नंदलाल पैदा हुए। द्रोण वसु ब्रज में जन्म धारण कर नंद नाम से प्रसिद्ध हुए। आज में अभी तक किसी को मालूम नहीं था, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ कि द्रोण वसु जन्म में जन्म धारण कर नंद नाम से प्रसिद्ध हुए और धरा, उनकी पत्नी धरा जो यशोदा नाम से विख्यात हुई। हे भारत, जितने गोपी थे सब भगवान की भक्ति कर रहे थे, परंतु नंद यशोदा में अधिक भक्ति थी। क्योंकि नंद यशोदा में ज़्यादा भक्ति थी, इसलिए वो मात पिता के रूप में वो कृष्ण का लालन पालन किया। उनको वो जानते, प्रभु ने कहा कि मैं भक्त के वश में हूँ, इसलिए भगवान जन्म लिए, जिनके घर पुत्र होकर वास किया। या ब्रह्मा के वरदान का प्रभाव था। ये क्या था? ब्रह्मा के प्रभाव था। परमात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा से आज्ञा करने के लिए बलदेव के साथ नंद यशोदा के घर वास कर अपने लीला गोपियों को आनंद दिया। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे 10वें स्कंधे पूर्वर्धे भाषाटिक्या विश्वरूप दर्शन नमोष्टाध्याय। दोहा नमोए पाय उफनत लाख्यो गए यशुमति एक साथ, पीछे मटकी पटक ही हरी बांधे यशोदा हाथ। मतलब कहने का मतलब कि यशोदा जी ने क्या किया, माखन निकाल रही हैं और मटकी किसने फोड़ी? भगवान श्री कृष्ण ने। सिर्फ बोले कि हे कुरु कुलभूषण, एक दिन घर की सब दासी तो काम धंधे में लगी रही, इसलिए यशोदा ही प्रातःकाल उठकर अपने हाथ से ही दही मथने लगी। ऐसा गंभीर शब्द होने लगा जैसे मेघ गर्जना। वो जब माखन मार रही थी तो क्या लगता है, मेघ गर्जना हो रही थी, भां जैसे नहीं होते मेघ गर्जना, भड़ाम भड़ाम बसता है, नहीं देखिए मेघ बरसता है, पानी बरसता है, तो गर्जना हुआ। दही मथने में मतलब कि दही को मथने समय लीला बाल चरित्र की मैं वर्णन करने जा रही हूँ। इस संसार में कृष्ण ने की, उनको स्मरण करके गाने लगी। सूत्र से बंधी रेशमी साड़ी कट मेघला लपेट पुत्र की प्रीत में स्तनों से दूध भर रहा था। नीते खींचने से अतिशय से हाथियों की चूड़ियाँ शब्द होता हुआ, भुजाओं से कंकड़, कनों में कुंडल। जब वो कर रही थी खन 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 बोल रहा था, चूड़ियाँ अखंड फूल बिजली चमक जाते हैं और कानों में जो पहने हुए बिजली की तरह चमक रहे थे। मुखर विंध्य पसीने से कण आ रहे थे। गुथी हुई बेड़ी से बेड़ी कौन? चोटी। जूही से पुष्प गिर गए, पुष्प माने फूल गिर गए। भ्रुकुटी ऐसी शोभमान हो रही थी मानो इंद्र ने धनुष तान रखा हो। भ्रुकुटी ऐसी तन रही थी जैसे लग रहा था इंद्र ने धनुष तान रखा है। अद्भुत छवि थी यशोदा जी की, बिलोड़ रही थी। उसमें कृष्ण की आंख रो रो कर माँ पुकारते पुकारते जब उठे तो उनको भूख लगी, दूध के लिए पुकारने लगे। जब उनको रोने का शब्द किसी ने ना सुना तो अपनी माता के समीप आकर सुसक सुसक कर, ठिनक ठिनक कर, आंखें मल मल कर तो तुला कर कहने लगे, माँ तुझे सैकड़ों प्रकार से और तुझे मैं पिलाने मैं बुला रहा हूँ सैकड़ों बार, लेकिन तुमको सुनाई नहीं दिया। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं सुनाया, तू मुझे दूध पिलाने नहीं आई?
या कहे उन्होंने क्या किया, मथनिया पकड़ लिया, पहले मुझको दूध पिला दे। कृष्ण भगवान कहने पहले हमें दूध पिला दे तब फिर मथ। यशोदा दूध से भरा स्तन श्याम सुंदर को गोद में लेकर आंचल की ओट करके पिलाने लगी। हरि की मंद मंद मुस्कान, हरि कौन, श्री कृष्ण, हरि जो है मुस्काने लगे। यशोदा मन ही मन आनंदित होती थी। इतने में चूल्हे पर से चूल्हे पे औटने लगा दूध। दूध औटने को क्या कहते हैं, जिससे बहुत खोया बन जाता है, उस तरह औटने को कहते। हरि की मंद मंद मुस्कान, उसमें देखा कि अरे ये तो दूध औट रही, सो उसे दूध उफन गया, मतलब बहने लगा। ब्रजभूषण को भूखा ही क्या कि कृष्ण को, ब्रजभूषण को दूध से ना पिलाकर जल्दी से हटा दिया। उस समय श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा ठीक है, आज मैं बताता हूँ। लाल लाल बिंबा ओंठों से दांत काट सब दही मत का बसन तोड़ डाले, सब बर्तन को तोड़ डाले, किनारे किनारे ले जाकर तोड़ डाले। झूठे आंसू बहाकर माखन की कमोरी उठाकर अपने शाखाओं जा बैठे, परस्पर बांटकर खाने लगे। और उस उफनते दूध को यशोदा चूल्हे से नीचे उतार कर मतने के लिए आई तो देखा कि सब घर में दही मही बह रहा है, सब बासन टूटे फूटे हुए हैं, कहीं पता नहीं। जमन में बेचारा, अरे ये कौन किया है, तो सब कौतुक श्याम सुंदर के हैं, मतलब कि ये श्री कृष्ण भगवान के हैं। उसके बिना ऐसा कौन है, वह छलिया यहाँ भी नहीं। तब यशोदा हंसकर कहने लगी, देखो काम का बिगाड़ा है, माखन के मटकी लेकर कहीं को सटक भी गया। बाहर निकल कर देखा तो घर के पिछवाड़े उलखल को औंधा कर उसके नीचे बैठे चारों ओर सखा मंडली को बैठा है, माखन बांट के खा रहे हैं। मतलब अपने जो ग्वाल बाल थे उनके साथ में माखन को बांट के खा रहे हैं। छड़ी हाथ में लिए माता, छड़ी हाथ में लेकर माता आती है और उसे दौड़ाती हैं श्याम सुंदर को। उकल में कूद कर डर के मारे घबरा कर भाग निकलते हैं। यशोदा भी उनके पीछे चिल्ला के बोली, खड़ा तो रहे, तूने बड़ा सिर उठाया, परंतु यशोदा के हाथ ना आए। देखो एक रक्षित होकर योगी राज उनका ध्यान करने वाले भी उनकी गति को ना पहुंच सके, तब करके तपस्वियों का मन किसी गति को नहीं जा सकता। यशोदा उनको कैसे पकड़ती है। मनमोहन के पीछे यशोदा जी की गति नितंब और भार से शिथिल हो गई। दौड़ाने से शीश के केसों से बंधन खुल गए, चोटी से मालती गुथा फूल, मालती का फूल जो गुथा था वो भी गिर गया, पुष्प गिर गए। यशोदा उन पर पांव धरती चली गई, क्योंकि पुष्पों की सुगंध चित्त व्याकुल नहीं होता। इस प्रकार यशोदा ने महाकठिनता से श्याम सुंदर को पकड़ा। अपराधी तो ही थे, जब उन्होंने बर्तन तोड़ डाला, दही बिखेर डाला, माखन खा डाला, पकड़ते बिहल हो गए। रो रो कर काजल लगे नेत्रों को मलने लगे। हाँ हाँ करके यशोदा से कहने लगे, मैया मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जानता दही मही किसने गिराया। तो कृष्ण का हाथ पकड़ छड़ी उठाकर यशोदा ने धमकाया, क्या स्वयं तेरे दधी माखन चोर मेरे घर में कोई नहीं है। पुत्र पर हित करने वाली, भगवान की गति न जानने वाली यशोदा ने मनमोहन प्यारे को, पुरुष अविनाशी के भीतर आगे पीछे कुछ भी नहीं, जो अवतार है, जगत का अंतर बहुत तथा आगे पीछे रहने वाले जगत गुरु के रूप, इंद्र की जिसमें गति हो, अव्यक्त भगवान को पुत्र मानकर यशोदा रस्सी लेकर उखल में उस बांधने लगी। जैसे साधारण बालक को लोग बांधते हैं, अपने बच्चों को बांधते हैं ना जब बदमाशी करते हैं, तो उसी तरह बांधने लगी। अपराधी समझकर जब यशोदा अपने मनमोहन प्यारे को बांधने लगी, उस समय रस्सी तो 2 अंगुल छोटी ही रह गई। तब यशोदा दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर छोटी हो गई, परंतु उसे रस्सी जोड़ी छोटी होती रही, छोटी होती। तो ये क्या था, भगवान की महिमा ही तो थी। 2 अंगुल छोटी गई। इस प्रकार कितनी भी रस्सी छोड़ी पर पूरा न पड़ सका। तब तो यशोदा सर भर के रस्सी इकट्ठी कर जोड़ी और श्याम सुंदर न बंधे। तब तो सब गोपी आश्चर्य में हंसने लगी। अब मुस्कुरा कर यशोदा भी सोचने लगी, अरे मैंने इतनी रस्सियाँ भी किया, सब कुछ किया और नहीं बांध पाए। पानी में डूब गया, माला कंठ से टूट पड़ी, शिखा में शीश फूल खिसक गया। तब यशोदा ने श्रमित होकर करुणा में श्री कृष्ण आप ही कृपा करके बंधन में बंध गए। बोले चलो माता परेशान हो, लाई मैं बंध ही जाता हूँ। तो उन्हें इतनी शक्ति, प्रभु थे, ईश्वर थे, वह बंध गए।
हे राजन, ऐसे कष्ट हरने वाले भगवान ब्रह्म सहित श्री विश्व जिनके अधीन है, उन कृष्ण को अपने भक्तों को भक्त में वश होना दिखाया है। भक्त मुझको मानना चाहे तो बंध भी जाता हूँ। वो भक्त के बस में है भगवान, कहते नहीं है, मैं इस प्रकार भक्तों के बस में हूँ। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के बस में हुई। हे राजन, भक्ति के देने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान से जो पुत्र संबंध से प्रसाद गोपियों को पाया, वह प्रसाद ब्रह्मा को नहीं मिला था। क्या श्री कृष्ण भगवान जो पुत्र के रूप में संबंध से गोपियों को पाया, वही प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिला। शिव जी जो तो भगवान की आत्मा, उनकी प्राप्ति है। लक्ष्मी सदा हृदय में विराजमान भार्या हैं, भार्या मतलब पत्नी है, तो भी उनको यह प्रसाद हाथ ना आया, क्योंकि भक्त से बढ़कर कोई नहीं है। जो यशोदा ने पाया, क्योंकि उस समय यशोदा ने भक्ति इतनी की थी कि तब दूसरे जन्म में पुत्र के रूप में पाया, तब भगवान भक्त के बस में थे। सोचे अब तो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है तो मैं पुत्र के ही रूप में जाऊंगा। यशोदानंदन श्री कृष्ण भगवान जैसे भक्तों को सहज में प्राप्त होते हैं। दे अभिमानी तपस्वी आदि को दे अभिमान रहित आत्मज्ञानियों को सहज नहीं मिल सकते। उनका हाथ बांध यशोदा तो घर के काम धंधे में लग गई। इतने में सर्वसमर्थवान श्री कृष्ण भगवान कुबेर के पुत्र जो प्रथम जन्म में गुहक थे, अब आकर यमला अर्जुन वृक्ष हुए। उनका समय जान भगवान ने उनको और देखा। प्रथम ये तो अत्यंत शोभिमान नलकूबर मणिग्रीव नाम से विख्यात कुबेर के पुत्र प्रथम जन्म के मद से नारद हुए। नारद के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 10वें स्कंदे भारत टीका गोपी प्रसादो लोकोन बंधनम नामोम अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने यशोदा जी ने भगवान को पुत्र के रूप में पाकर जो कही, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। रतन जड़ित पहु पाए पालने परमानंद यस गा। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जा। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित, हे भगवान नलकूबर मणिग्रीव साहब की कथा वर्णन कीजिए। उन दोनों ने ऐसा क्या निंदित कर्म किया था कि नारद जी उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बाल रूप में दिखाया। भगवान ने जब वो किया तो माता का दूध पी रहे हैं, तो माँ कहती देखो खोलो देखे क्या है। हाँ, तो मिट्टी खाए हुए थे तो कहा खोल देखे तो क्या खा रहा है। तब उन्होंने ऐसे मुंह खोला तो उनको क्या दिखाई पड़े, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। ब्रह्मांड पूरा दिखाई पड़ा। तब वो यशोदा जी बेहोश हो गई। अरे ये कौन है, ये तो परम परमेश्वर हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।